एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या होता अगर इंडिया और पाकिस्तान कभी अलग ही नहीं होते? क्या दोनों के साथ में रहने से इंडिया भी एक आतंकवादी देश बन जाता? क्या दोनों के यूनाइटेड रहने से इंडिया एक मुस्लिम राष्ट्र बन सकता था? जीत किसकी होती, इंडिया या पाकिस्तान की? आइए समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों पहले एक ही देश थे। डिवीजन के टाइम में इंडिया से दो पाकिस्तान निकले थे, पहला था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान। बट 1971 के वॉर के बाद से पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो वेस्ट पाकिस्तान था वो तो पाकिस्तान ही रहा, बट जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बन गया बांग्लादेश। अब हम अगर इंडिया और पाकिस्तान के यूनाइट रहने की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें बांग्लादेश को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। अगर इंडिया और पाकिस्तान यूनाइट होते तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इफेक्ट हमें हमारी पॉपुलेशन पर दिखता। साल 2022 के एंड में इंडिया ने 141 करोड़ आबादी के साथ वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का अवार्ड जीता है। बट अगर इंडिया यूनाइट होता तो पाकिस्तान की 23 करोड़ पॉपुलेशन और बांग्लादेश की 17 करोड़ पॉपुलेशन के साथ भारत 181 करोड़ आबादी वाला देश होता और पॉपुलेशन के मामले में चाइना को बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ देता। कश्मीर इशू, अगर इंडिया और पाकिस्तान कभी अलग नहीं होते तो कश्मीर इशू भी कभी पैदा नहीं होता। हर साल इंडिया और पाकिस्तान पीओके वाले एरिया की सेफ्टी पर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर दोनों कंट्री यूनाइट रहती तो ये सारे पैसे देश के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होता, जिससे इंडिया और भी ज्यादा पावरफुल कंट्री बन जाता। इसी के साथ आतंकवाद की प्रॉब्लम से भी इंडिया को कभी भी नहीं लड़ना पड़ता। एक डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया हर साल एक बड़ी अमाउंट पे करता है टेररिज्म एक्टिविटी को रोकने के लिए। अगर इंडिया यूनाइटेड रहता तो ये सारे पैसे देश की गरीबी को खत्म करने में यूज किया जा सकता था। एक फैक्टर ये भी आता है कि चाइना पाकिस्तान के थ्रू ही इंडिया पर अटैक करता है। अगर पाकिस्तान इंडिया का पार्ट होता तो इंडिया पर अटैक करने के लिए चाइना के रास्ते काफी हद तक बंद हो जाते। इवन चाइना के पास 20 लाख एक्टिव सोल्जर है। बट अगर इंडिया यूनाइटेड होता तो इंडिया के पास पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दोनों को मिला करके 22 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर होते, जो चाइना को टक्कर देने के लिए काफी है। प्लस पॉइंट ये भी है कि पुलवामा अटैक जैसे कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को नहीं मिलते। इसका इफेक्ट हमें हमारी इकोनॉमी पर भी देखने को मिलता। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दोनों को मिला के इंडिया की टोटल जीडीपी हो जाती 4305 बिलियन यूएस डॉलर, जिससे इंडिया जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिकल पावर बन जाता। यूनाइट रहने से पाकिस्तान की 165 परमाणु हथियार इंडिया के पास होता और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिसके दम पर पाकिस्तान उछलता है, वो सारा आज के टाइम में इंडिया के पास होता। एंड कुछ फनी चीजों की भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट में विराट एंड बाबर हमें साथ में खेलते हुए दिखते। सो ये कुछ ऐसे मेजर चेंजेस थे जो हमें यूनाइटेड इंडिया में देखने को मिलता। आपको क्या लगता है, इंडिया और पाकिस्तान को अलग होना चाहिए था या नहीं? क्या फ्यूचर में कभी दोबारा से दोनों साथ में हो सकते हैं? क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।